सो बेसिकली 1990s में नॉर्थ कोरिया को इकोनॉमिक डाउनफॉल झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी थी और नॉर्थ कोरियन वॉन की वैल्यू ख़त्म हो चुकी थी। इस इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से नॉर्थ कोरिया में फैमाइन जैसे हालात बढ़ने लगे थे और इसके रिस्पॉन्स में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नॉर्थ कोरिया को फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने 2000 टू 2001 में सबसे ज़्यादा फूड प्रोवाइड किया, जो 1/3 पॉपुलेशन को जिंदा रख सकता था। उसके बाद से इंटरनेशनल हेल्प में भी डाउनफॉल आने लगा और 2009 के बाद सिर्फ और सिर्फ चाइना ही नॉर्थ कोरिया को हेल्प करता था। इंटरनेशनल असिस्टेंस में डाउनफॉल का मेन रीज़न था फूड अवेलेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होना। फूड अवेलेबिलिटी नॉर्थ कोरिया में 2000 के बाद इम्प्रूव होती रही है, बट स्टिल इस टाइम पीरियड के बीच में कई नेचुरल डिजास्टर हुए जिनकी वजह से सिचुएशन और बिगड़ती रही। इन सब सिचुएशन से बचने के लिए नॉर्थ कोरिया ने मार्केट सिस्टम अपना लिया था, यानी फूड एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट अफेयर बन चुकी थी। फेमाइन से पहले फूड एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट के राशन सिस्टम पे बेस्ड थी। गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूशन एज, जेंडर एंड ऑक्यूपेशन को ध्यान में रखकर करती थी, वो भी हाईली सब्सिडाइज रेट पे। पुराना सिस्टम ट्रांसपेरेंट एंड चीप था, बट मिड 90s में गवर्नमेंट को इसे अबैंडन करके मार्केट सिस्टम अपनाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया को IMF एंड वर्ल्ड बैंक में एंट्री नहीं मिली। सो यस, मार्केट सिस्टम में आने के बाद भी नॉर्थ कोरिया को कभी भी इंटरनेशनल हेल्प नहीं मिली। इनफैक्ट UNO के सैंक्शन की वजह से नॉर्थ कोरिया में फ्यूल की कमी है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में कमी होती है एंड एग्रीकल्चर मशीनरी को रन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। USA एंड UNO के एम्बार्गोज एंड सैंक्शंस ने कई ट्रेड एक्टिविटीज़ नॉर्थ कोरिया के लिए रोक दी हैं। यहाँ तक कि USA ने ऑयल का आना भी ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से 70% फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई थी। 북이 권한의 행위설에 진짜 식량이 몽땅 떨어졌지, 농사도 못하지, 막 기름도 안 들어서 몽땅 전기가 멈춰서고 산업 공장의 70%가 몽땅 멈춰섰어요. 생산을 못했어. बट स्टिल डिस्पाइट एवरी सैंक्शंस, कैलेमिटीज एंड एम्बार्गोज, नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। ईयर 2000 के बाद से सीरियल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल जो तगड़े प्रोडक्शंस प्री फेमाइन एरा में होते थे उन्हें वापस अचीव करना अभी भी मुश्किल है। अपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से नॉर्थ कोरिया क्रॉनिक एंड एक्यूट माल न्यूट्रिशन को कम करता जा रहा है। इनफैक्ट यूनिसेफ ने 2012 में स्टेटमेंट दी थी कि नॉर्थ कोरिया में अब फूड एंड हेल्थ इमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। प्लस मोर्टेलिटी रेट एंड माल न्यूट्रिशन में भी सीरियस डिक्लाइन हुआ है, और ये सब नॉर्थ कोरिया ने अकेले अचीव किया है इन पोस्ट फेमाइन एरा। एंड सबसे मेन बात, नॉर्थ कोरिया के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इतना फूड प्रोड्यूस करना जिससे उसकी सारी पॉपुलेशन का पेट भरा जा सके। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के टोटल लैंड मास का सिर्फ 17% ही एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है। इसलिए नॉर्थ कोरिया को दूसरी कंट्रीज़ पे फूड के लिए रिलाय होना पड़ता है। प्री फेमाइन एरा में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की हेल्प करता था, बट 1990s के बाद, यानी सोवियत यूनियन के डिसॉल्व होने के बाद, USA एंड यूनाइटेड नेशन ने इतने सैंक्शंस लगाए जिसकी वजह से फूड इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। किम ने 2019 के प्लानरी सेशन में एग्रीकल्चरल अचीवमेंट्स बताए, जैसे एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन होने के बावजूद इस साल अच्छी हार्वेस्टिंग हुई। सुनशॉन फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आई। किम जोंग उनके फार्म लॉज की वजह से कलेक्टिव फार्म वर्कर्स में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट आया। प्रेजेंट टाइम में एरेबल लैंड्स को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मैनेज करती है, एंड किम जोंग उन ने रिसेंट प्लानरी सेशन में फार्म लैंड को यूनिफाइड मैनेज करने का प्रपोजल रखा जिससे प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया एग्रीकल्चरल साइंस इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंशंस पर फोकस कर रहा है और एग्रीकल्चरल साइंस को प्रमोट कर रहा है। सो इन समरी, नॉर्थ कोरिया काफ़ी इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है फूड रिलेटेड, एंड दिस इज़ नॉट नॉर्थ कोरिया, एक्चुअली दिस इज़ बंगाल फेमाइन। फक यू चर्चिल। सो एट लास्ट नॉर्थ कोरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बट अभी भी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए USA एंड यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल है। And the North Koreans have suffered because the United States has done everything we possibly could to destroy the economy of North Korea. We've done everything we possibly could to boost the economy of South Korea.
and then we condemn them because they are backward and because their people are starving.